बात करते हैं हमारे मार्स के ट्रांजिट की, जो कि ऑलरेडी हो चुका है सेकेंड सेकेंड अप्रैल, जो कि हनुमान जयंती का दिन था। बहुत ही ऑस्पेशियस डे था और उस दिन मार्स का ट्रांजिट हुआ पाइसेस में। पाइसेस में ऑलरेडी सैटर्न है और सन है, तो ये बना हमारा त्रिग्रही योगा। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि होगा क्या। मार्स अग्रेशन का प्लैनेट है, आर्मी कमांडर इसको हम लोग बोलते हैं, एंड गुस्सा, क्विक डिसीजंस, इम्पल्सिव डिसीजंस, जल्दीबाजी करना, सब कुछ ये मार्स के अंदर आता है। सैटर्न का काम है हर चीज को डिले करना, क्योंकि वो एज अ चीफ जस्टिस काम करते हैं, जो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं और हमेशा हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अभी इस काम में कुछ अधूरा है, तो इसका फल अभी नहीं मिलेगा, थोड़ी और मेहनत करो। पेशेंस, डिले और हमारा जो कर्म है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैनेट सैटर्न। अब सन का क्या काम है? सन तो किंग है। किंग का क्या काम होता है? रूलरशिप, कमांड देना। अब तीनों ही ऐसे प्लैनेट्स एक ही राशि में जब बैठ जाएंगे तो एक्चुअली होगा क्या? तीनों में अग्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशंस होंगी और बहुत सारे मिसमैनेजमेंट्स होंगी, बहुत सारी चीजें खराब हो सकती हैं। मगर ये योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि ऑलरेडी इंजीनियरिंग में है, फायर लाइन में है, उनके लिए एक्सीलेंट रिजल्ट्स देगा। चलिए बात करते हैं कि मार्स और सैटर्न करते क्या है। मार्स का काम होता है जल्दी करना। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब अ, एक कार है और आप उसमें स्पीड के लिए जब उसको एक्सेलरेटर दबाते हैं तो कार फटाफट भागेगी। सैटर्न का काम करेगा, ब्रेक मारेगा। अब बार बार स्पीड लगेगी और बार बार ब्रेक लगेगी तो होगा क्या? इट विल टर्न इनटू एक्सीडेंट। तो वो एक्सीडेंट चाहे आपकी गलती से हो चाहे सामने वाले की गलती से, बट ये एक प्रोबेबिलिटी बनाता है कि इस टाइम पे जो हमारी इनर इनर इंटेंशंस होती है ना, इनर जो हमारी एक विजन होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो ऐसा होता है कि कभी दिल करेगा कि जल्दी करो, कभी दिल करेगा कि बिल्कुल डिले कर दो, उसकी वजह से चीजें खराब हो जाती हैं। अब ये जो कॉम्बिनेशन आपका रहेगा, ये रहेगा आपका सेकेंड अप्रैल से 14 अप्रैल तक। उसके बाद सन निकल जाएंगे आगे एरीज में, तो थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा इस चीज में, चीजें थोड़ी सी कूल डाउन होंगी। अब जिस साइन में ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो है पाइसेस। पाइसेस साइन होता है हमारे हॉस्पिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, मोनेस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, मोक्षा को रिप्रेजेंट करता है। और पाइसेस में फाइनली, क्योंकि वो लास्ट साइन होता है, तो जो भी जाता है वो यूनिवर्स में अपने सोर्स तक वापस पहुंच जाता है, क्योंकि वो एंड पॉइंट है। अब यहाँ पे इन जब ग्रहों की युति होगी तो होगा क्या? क्योंकि वो सी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम इकोनॉमिकली बात करें तो यहाँ पे सी में, सी से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। साइक्लोन, सुनामीज, इस तरह की आपको चीजें वर्ल्ड वाइड देखने के लिए मिल सकती हैं, प्रोबेबिलिटी है। साथ साथ वॉर का आपको पता ही है कि ऑलरेडी चल रही है, तो ये वॉर का जो एक एक्सट्रीम पॉइंट है वो आपको 18 से 22 अप्रैल तक के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये चीज आपकी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं मर्करी, क्योंकि मर्करी का भी ट्रांजिट हो जाएगा 11 अप्रैल को, जो कि अपने डेबिलिटेशन साइन में चला जाएगा। मरकरी जब भी डेबिटेटेड होते हैं, मतलब कि आपकी जो स्पीच होती है, आपकी कम्युनिकेशन होती है, वहां पे प्रॉब्लम्स आती ही हैं, क्योंकि पता नहीं चलता कि एक्चुअली बोलना क्या है और निकल क्या रहा है मुंह से, या सामने वाला समझ क्या रहा है। अब जब मरकरी मार्स और सैटर्न के साथ युति करेंगे, आएंगे, तो होगा क्या? स्पीच में अग्रेशन बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगी, डिले हो जाएगी, बड़ी कोल्ड कम्युनिकेशन होगी, फीलिंगलेस कम्युनिकेशंस होंगी, बातों बातों में गुस्सा होगा, झगड़े होंगे। इस तरह की कंडीशंस भी आ सकती हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है रिगार्डिंग योर पेपर वर्क, योर कम्युनिकेशन, योर डॉक्यूमेंट्स। इस तरह की चीजों में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
अब जो मैंने आपको बताया जो पीक टाइम रहेगा वो 18 से 21 अप्रैल तक के 22 अप्रैल तक के बीच में रहेगा, तो हम लोगों को वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहना है, जैसे मेडिटेशन, क्योंकि ये पीक टाइम होगा दोनों की युति का, तो हमारे जो वर्ल्ड वाइड इसकी जो एनर्जीज होंगी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट और हाई रहेंगी। मरकरी और सैटर्न का जो एग्जैक्ट कंजंक्शन है वो होगा 20th अप्रैल को। तो इस टाइम पे आपका जो मेंटल वेट है, क्योंकि मरकरी हमारे दिमाग को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हमारे को उस टाइम पे हमारे दिमाग में इतना ज्यादा वेट लगेगा अननेसेसरी चीजों का, फालतू की बातों का, कार्मिक हेवीनेस हमें फील होगी, तो इस तरह की चीजें आपको 20th अप्रैल के आगे पीछे नजर आएंगी बहुत ज्यादा। तो अपने आप को आपको इंटेंस आर्ग्यूमेंट से, इंटेंस स्पीच से या फिर डिसीजन से उस टाइम पे अपने आप को बचा के रखना है। उसके बाद धीरे धीरे 23rd अप्रैल से ग्रेजुअली आपकी जो प्लैनेट्स की है सेपरेशन चालू होगी, दूर जाना चालू होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो ये एक्सट्रीम एनर्जीज का एक सिनेरियो बनेगा वो धीरे धीरे काम डाउन हो जाएगा। मार्च 11 मई को एग्जिट कर जाएंगे पाइसेस से और एरीज में चले जाएंगे। उसके बाद चीजें काफी हद तक जो एनर्जीज है वो नॉर्मल हो जाएंगी। तब तक आप लोगों के लिए मैं आपको बेस्ट एक रेमेडी ये बताना चाहती हूँ, जब इस तरह की एनर्जीज होती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो अपने आप को फिजिकली फिट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्स हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को दिखाता है, हमारी फिजिकल बॉडी को दिखाता है, और सैटर्न हार्ड वर्क को दिखाता है। तो जब ये दोनों की युति हो रही है, तो इस दोनों की युति का जो प्रेशर होता है ना, वो एक्चुअली इंडिविजुअल के ही ऊपर आता है। तो जब आप इन दोनों को मिला के अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, हार्ड वर्क विथ फिजिकल बॉडी, तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जियो पॉलिटिकली मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मिलिट्री की टेंशन्स हो सकती हैं, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस तरह की चीज़ों की भी प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ और आपको यहाँ पे बोलूँगी, ऑयल के जो प्राइसेस हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आपको अम, दिखेगा कि ग्लोबली जो चीजें हैं ना बहुत सिग्निफिकेंट हो गई हैं, बहुत ज्यादा आपको प्राइसेस में अप एंड डाउन्स मिलेंगे ऑयल से रिलेटेड भी। नेचुरल इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ओशन एक्टिविटीज, वाटर रिसोर्सेज की एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो हमारी मेंटल हेल्थ रहने वाली है वहां पे एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशंस, सेंस ऑफ थिंग्स मूविंग आउट ऑफ योर कंट्रोल, वो सब चीजें रहने वाली हैं। तो ये टाइम पे बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशंस होगी ही होगी। एंड मेरे पास तो ऑलरेडी काफी केसेस आ चुके हैं जहाँ पे अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि हर एक की सैटर्न और मार्स की जो कंजंक्शंस है उनकी कुंडली के अकॉर्डिंगली अलग अलग हाउसेज में है। तो जब अलग अलग हाउसेज में होते हैं तो उस हाउस से रिलेटेड भी उसके इम्पैक्ट्स आते हैं, उस हाउसेज से रिलेटेड उसको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर फोर्थ हाउस में है तो मदर या घर से रिलेटेड या आपकी मेंटल पीस से रिलेटेड, फर्स्ट हाउस में है तो आपके गुस्से से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, इरिटेबिलिटी से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। सेवेंथ हाउस आपका बिजनेस हो गया, आपका स्पाउस हो गया। तो आप हर एक चीज को, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हैं और आपको आती है, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीज हमें इस टाइम पे इम्पैक्ट कर सकती है और हमें इसको कैसे बैलेंस करके चलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबके सन साइंस के बारे में कि क्या रेमेडीज करके छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रेमेडीज की बात करेंगे इस ट्रांजिट को लेकर, सो दैट कि सबके लिए